अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत खुशी से मिल रहे हैं और लोग कहते हैं एमआईएम बी टीम है। और मुझे शक है कि शायद इस वक्त बीजेपी का कांग्रेस से बहुत बड़ा डील हुआ है और शायद वो वीडियो भले ही बाहर ना आया हो, लेकिन सबूत मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मदद कर रही है। पूरे पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा के सीटों में एआईएमआईएम सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन 8 सीटों पर चुनाव लड़ने से ना टीएमसी का नुकसान है ना ही बीजेपी का फायदा है। वहां पर एमआईएम या तो किंग मेकर बनेगी या तो जीतकर कुछ विधानसभा के सीटों पर कब्जा करेगी और वहां के लोगों का काम करेगी। बीजेपी के से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल के 294 में से 293 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस द्वारा 293 सीटों पर चुनाव लड़ने से किसका फायदा और किसका नुकसान है? क्या कांग्रेस बीजेपी का वोट काटने वाली है या फिर टीएमसी का वोट काटने वाली है? अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि वो टीएमसी का वोट काटने वाली है। पूरे पश्चिम बंगाल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट करेंगे और जिन 8 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है वहां वो वोट करेंगे। कांग्रेस का इसमें क्या रोल है? जब कांग्रेस 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उनका वोटों का विभाजन टीएमसी और कांग्रेस में होगा और 293 के 293 विधानसभा की सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी का फायदा होगा। अगर कांग्रेस का मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो फिर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों लड़ रही है? अगर इंडिया अलायंस वाकई में मजबूत है और जिस इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी भागीदारी की बात करती है तो फिर इंडिया अलायंस ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? कांग्रेस 293 सीटों पर चुनाव लड़े तो उसकी डीलिंग की कोई बात नहीं करेगा। एमआईएम 8 सीट पर चुनाव लड़े तो लोग उसे बी टीम और बी टीम कहते हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के मुसलमानों का होश के नाखून चबा लेने चाहिए। सच और हक बात लोगों के सामने रखनी चाहिए। अगर कांग्रेस से 293 सीट लड़ने से आपको दिक्कत नहीं तो फिर एमआईएम के 8 सीट लड़ने से उन्हीं लोगों का पेट दर्द होगा जो एक नंबर के जाहिल और बेवकूफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। जय हिंद।